हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम परसेंटेज का जो हमारा टॉपिक है, वेरी इजी टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसको आज से हम स्टार्ट करेंगे। और आज हम सबसे पहले देखेंगे कि जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, फिर कन्वर्जन ऑफ ए परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और कुछ सिंपल से बेसिक एग्जांपल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज। परसेंटेज में आप देख रहे हो कि द वर्ड जो परसेंट है, जो वर्ड परसेंट है, ये कहां से आया है, इज एब्रिविएटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसेंटम। परसेंटम, सेंटम सेंचुरी जैसे हंड्रेड, तो पर हंड्रेड वाला जो पार्ट है, उससे हमारा परसेंटेज का जो वर्ड है, लैटिन वर्ड, उससे आता है, विच मीन्स पर हंड्रेड। पर हंड्रेड मतलब अपॉन में हंड्रेड होगा, या ऑन हंड्रेड, या हंड्रेड, टी एच, हंड्रेड। हंड्रेड का मतलब भी क्या होता है, 1/100। तो उस वे में हम परसेंट जो मीनिंग है, और मैथमेटिकल सिंबल जो है परसेंटेज के लिए मैथमेटिकल सिंबल जो है वो हम ये सिंबल यूज करते हैं परसेंटेज के लिए। और वी राइट एक्स परसेंट, अगर कहीं कहते हैं एक्स परसेंट, तो एक्स परसेंट को हम कैसे लिखेंगे, एक्स परसेंट। या जैसे अगर कहा जाता है 5%, तो 5% हम ऐसे लिख देते हैं 5%, 10%, 15%। तो एक्स परसेंट का मतलब क्या होगा, एक्स हंड्रेड, एक्स हंड्रेड। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन हंड्रेड। तो सिंपल ये वर्ड जो है यहाँ, ये परसेंटेज में है और ये हमारा फ्रैक्शन में है। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू आ जाती है, रिजल्ट आ जाता है। दस ए फ्रैक्शन विद इट्स डिनोमिनेटर 100, यानी अगर कोई भी फ्रैक्शन विद इट्स डिनोमिनेटर 100, अगर कोई भी फ्रैक्शन है और उसके डिनोमिनेटर में 100 है, तो वो क्या कहलाता है, इज इक्वल टू दैट परसेंट एज इन द न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है उसका परसेंट, जैसे आप देख रहे हैं एक्स अपॉन 100 लिखा हुआ है, तो एक्स अपॉन 100 का न्यूमिनेटर क्या है, एक्स है। तो एक्स अपॉन 100 को हम क्या कहते हैं, एक्स परसेंट। एक्स अपॉन 100 को क्या कहते हैं, एक्स परसेंट। मतलब किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 100 है, तो जो न्यूमिनेटर वाली जो वैल्यू है, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में। एक्स अपॉन 100 है, तो उसको हम एक्स परसेंट कह सकते हैं। जैसे यहां है हमारे पास 7/100, तो 7/100 है, तो ये एक फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में 100 है, तो इसका जो न्यूमिनेटर है 7, तो इस टोटल वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, 7%। दिस इज कॉल्ड एज 7%, या इस वे में हम लिख देते हैं 7%। हेयर 7 इज कॉल्ड रेट परसेंट। रेट परसेंट भी वर्ड हम इसमें यूज कर सकते हैं। रिमार्क में यही कहते हैं, परसेंट मींस आउट ऑफ 100, कि 100 में से कितने नंबर हैं, कितना रिजल्ट है, कितना आउटपुट है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, परसेंटेज। परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100 हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। ए फ्रैक्शन एक्सप्रेस्ड विद 100, एक फ्रैक्शन, वही वाली बात जो भी कही थी, फ्रैक्शन एक्सप्रेस्ड विद 100 एज डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ए परसेंटेज। मतलब जो फ्रैक्शन है उसके अपॉन में अगर 100 है, तो उस फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन परसेंटेज की फॉर्म में कह सकते हैं। परसेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, या डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और वाइस वर्सा। मतलब फ्रैक्शन, ये परसेंटेज को फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ्रैक्शन या डेसिमल में कोई नंबर है तो उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए देखें, कन्वर्जन ऑफ ए परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज को ये, तो उसको हमने फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, सिंपल सा पार्ट है कि परसेंटेज का सिंपल हटा देंगे और डिवाइड में डिनोमिनेटर में 100 लिख देंगे, तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या करें, टू कन्वर्ट ए परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, सॉरी, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, वी ड्रॉप द सिंबल परसेंट। जो ये परसेंट का सिंबल है, इसको ड्रॉप कर देंगे, और डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे, 100, या ये कह दें कि डिवाइड बाई 100, दोनों का मीनिंग सेम होगा। जैसे 25% है, तो देखें परसेंट का सिंबल हटाया और डिवाइड में 100 लिख दिया, 25/100। तो आप 25 को 100 से, 100 को 25 से डिवाइड करते तो 4 आता है, तो यानी 1/4 आ जाएगा। तो जो 1/4 अगर आप लिखोगे, तो इसका मतलब हमने परसेंटेज को किस में लिख दिया, फ्रैक्शन में। और अगर 25/100 था, तो 25/100 है, आपको पता है डिनोमिनेटर में 20 है, 100 है,
तो यहाँ 2 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाता है, यानी 0.25। तो वही है, इसको 1/4 लिखा तो हम कहते हैं कि हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और अगर हमने इसको 0.25 लिख दिया तो हम कह देंगे कि हमने परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल सा मीनिंग है। ऐसे ही है 66 and 2/3%, मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ परसेंटेज है। इसका मतलब क्या होता है, 3 को 66 से मल्टीप्लाई करते हो 198, और 198 में 2 ऐड करोगे तो 200 हो जाएगा, यानी 200/3% का सिंबल है। और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से। तो 200/3 को किससे डिवाइड कर दिया, 100 से। तो 200/3 इंटू 100 हो जाएगा। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी, क्या आ जाएगा 2/3। तो यानी ये जो डेसिमल था, सॉरी परसेंटेज जो था, इस परसेंटेज को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में। सिंपल सी बात है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज का साइन हटा दो, 100 से डिवाइड कर दो, ये कह दो, या डिनोमिनेटर में 100 पुट कर दो। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन, इसको 95% है, इस 95% को एज ए फ्रैक्शन लिखना है तो क्या कह दोगे, 95/100। 95% को क्या कह दोगे, 95/100, और 5 से कैंसिल करोगे तो ये 19, ये 20, यानी क्या आ जाएगा 19/20। यानी 95% को क्या लिख सकते हो, 19/20। इसी वे में 210% है, 210%, तो परसेंटेज का सिंबल हटाओगे तो डिवाइड में क्या लिख दोगे, 100, 0 से 0 कैंसिल, क्या जाएगा 21/10, फ्रैक्शन में आ गया। इसी वे में नेक्स्ट क्या है, 0.8%, तो 0.8% है तो क्या करोगे, 0.8/100, और अगर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाना चाहो तो ये जो है 0.8/100 है, अगर इस 0.8 को 8 लिखना चाहो तो 10 से और डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 10 इंटू 100 हो जाएगा, और इसको 8 से कैंसिल करोगे तो 2 4 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4 से कैंसिल करोगे तो 25, यानी 1/125। यानी जो 0.8% था, 0.8%, उसको अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो वो फ्रैक्शन में वैल्यू क्या आएगी, 1/125। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। मतलब ये हम क्या कह रहे थे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। सिंपल सी बात है, परसेंटेज हटाया, डिनोमिनेटर में 100 लिख दिया, या ये कह दो कि परसेंटेज हटाया और 100 से डिवाइड कर दिया। इसी वे में है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल। डेसिमल वाला भी पार्ट वही है, लेकिन वो उससे और इजी हो जाता है। वैसे देखिए तो 40% है तो 40/100 लिखोगे, तो उसमें हमें तो फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए तो जो कैंसिल होता था वो कैंसिल करना है। अब ये क्या है, 2 जीरोस है डिनोमिनेटर में, तो 1 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दोगे, यानी 0.40 कहते, या इसको क्या कह सकते हो 0.4। इसी वे में क्या है 0.05%, 0.05% है, परसेंट को हटाओगे तो वैसे तो ये इस वे में लिखो और फिर सॉल्व करो। इसमें कैसे किया, पहले तो 0.5% है, पहले क्या लिखा 5/100%, और फिर परसेंट हटाने के लिए 5/100 इंटू 100, यानी 5/10,000, और 5/10,000 को क्या कह सकते हो, 4 डिजिट्स है, तो 1 हो गया, 2 3 4, 4 डिजिट, तो ये 0.0005 आ गया। इसको इस वे में करो, या आप क्या कह सकते थे 0.05% है, 0.05% है, तो इसको क्या लिख सकते थे 0.05/100, 100 में क्या है 2 जीरोस, तो 2 डिजिट्स और इसको शिफ्ट कर देंगे, यानी 50 तो था ही, 2 डिजिट्स 1 2, 0.0005। इस वे में सॉल्व करो या इस वे में सॉल्व करो, मीनिंग वही है, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा जो फाइंड आउट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन और डेसिमल टू ए परसेंटेज। पहले क्या कर रहे थे, परसेंटेज में वैल्यू गिवन थी, उसको फ्रैक्शन में या डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे, तो उसके लिए क्या कर रहे थे, उसको 100 से डिवाइड कर रहे थे। अब फ्रैक्शन या डेसिमल में नंबर है और उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, तो सिंपल सी बात है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी मल्टीप्लाई बाई 100, एंड साथ में ध्यान रखना है कि हमें परसेंटेज का सिंबल भी पुट करना होगा। जैसे ये है P/Q है, देखो वैसे तो हमने क्या करना होगा, P/Q होगा, क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो P/Q होगा, फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम P/Q इंटू 100 कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे, जैसे इंटू 100 करोगे ना तो आपने यहां इसमें परसेंटेज का सिंबल लगाना होगा। अगर केवल इंटू 100 कर दिया और परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे,
और जैसे ही परसेंटेज को हटाते हो तो 100 से डिवाइड करोगे। तो इसमें लेकिन इसको हम किस वे में लिख के दिखा रहे हैं कि कैसे आया ये पी वाई क्यू को इंटू 100% कैसे आया। तो इसके लिए देखो हमने क्या किया, इसको पी वाई क्यू को 100 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया, या 100 से डिवाइड कर दिया। और अब आप ये देख रहे हो ये एक नंबर है, मान लो ये एक्स होता तो ये मेरे पास क्या है एक्स अपॉन 100, और एक्स अपॉन 100 को आप क्या लिख सकते हो एक्स परसेंट, एक्स अपॉन 100 को क्या लिख सकते हो एक्स परसेंट। तो पी बाई क्यू इंटू 100% हो गया। या सिंपल वे में आप क्या समझ सकते हो कि जो वैल्यू गिवन है, जो फ्रैक्शन में है या डेसिमल में है, आप सीधा सा उसको 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का साइन लगा दो, दैट्स ओके। तो जैसे यही है 0.04 है, वैसे यहां क्या करके दिखाया है 0.04 है, यहां 100 से मल्टीप्लाई या 100 से डिवाइड। तो 0.04 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से करोगे तो 2 डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा ना, ये डिवाइड में था तो बैक साइड में शिफ्ट होता था डेसिमल, मल्टीप्लाई में है तो आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 डिजिट शिफ्ट होगा तो 4/100, और 4/100 तो उसको 4% लिख सकते हो। या आप चाहते तो डायरेक्ट आप इसको क्या कह सकते थे कि 0.04 है ना इज इक्वल टू 0.04 इंटू 100 लिखते ही परसेंटेज का साइन लगा दो, चाहे इसको डिवाइड में करके ना दिखाओ, डायरेक्ट भी कर सकते हो। बस क्या करना होगा जैसे ये 100 से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे या परसेंटेज दिखा देंगे, और इसको करोगे तो क्या होगा 4%। तो 0.04 जो डेसिमल में नंबर था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज में। इसी वे में ये 3/2 है, तो 3/2 है ना, तो आप चाहो तो सीधा सा 3/2 है, इसको क्या लिख सकते हो 3/2 इंटू 100, लेकिन साथ में ध्यान रखना जैसे ही 100 किया परसेंटेज का साइन लगाओगे। अब 2 से ये 50 यानी 150%, ऐसे भी आप लिख सकते हो। या इसमें हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड किया, ताकि न्यूमरेटर वाला पार्ट तो क्या हो गया 150/100 यानी x अपॉन 100, x अपॉन 100 को क्या लिख सकते हैं x परसेंट यानी 150%। एज यूर विश, जैसे आप लिखना चाहें वैसे आप लिख सकते हैं। जैसे ये कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज, फ्रैक्शन है 2/5 है तो 2/5 है, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम इस 2/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना कई बार बच्चे क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाते, नंबर मिलेंगे 0। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज का सिंबल लगाओगे, और 5 से 100 कैंसिल होगा 20 से, 20 इंटू 2 यानी 40% आ गया। नेक्स्ट क्या है 7/10, 7/10, 7/10 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई और साथ में परसेंटेज का सिंबल भी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 7 इंटू 10 70%। तो ये 7/10 को हम क्या कह सकते हैं 7/10 को क्या कह सकते हैं 70%। इसी वे में नेक्स्ट है डेसिमल्स को परसेंट में कन्वर्ट करना है, काम वही है 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहां ये 0.051, इसको पहले इसने 51/1000 फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई किया 5.1% आ गया। या आप चाहे तो इसको सीधा सा क्या कह सकते थे 0.051 इंटू 100, लेकिन साथ में परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे, ये जो वैल्यू है इसको इंटू 100 इंटू परसेंट, ये 100 के साथ परसेंटेज लगाएंगे। और अब 100 से मल्टीप्लाई होती है जो डेसिमल है ये आपका 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा 1 2 यानी क्या आ जाएगा 5.1%। इसी वे में नेक्स्ट है 0.275, तो 0.275 को पहले इसने क्या लिख दिया 275/1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है तो 1000 से डिवाइड कर दिया। और परसेंट में कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, 20 से 20 कैंसिल, 275/10, और 275/10 को क्या कह सकते हो 27.5%। इस वे में करें या डायरेक्ट जो 0.275 था इसको 0.275 इंटू 100% डायरेक्ट कर दो, क्या जरूरत है पहले डेसिमल साइन हटाने की। अब 100 से मल्टीप्लाई है तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा 1 2 यानी क्या आ गया 27.5%। इसी वे में ये पार्ट है 2.05 है, 2.05 है, या तो इसका डेसिमल वगैरह चेंज करके करें, या 2.05 को जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। और ये 100 से है तो 2 डिजिट शिफ्ट होगा, और 2 डिजिट शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा 205%। तो ये हम डेसिमल्स को परसेंट में या फ्रैक्शंस को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा काम है 100 से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है कि अगर 2 क्वांटिटी गिवन है
तो एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी की परसेंटेज की फॉर्म में, क्योंकि एक जो क्वांटिटी है वो दूसरी क्वांटिटी का कितना परसेंट है, और परसेंट हम किस में से निकालते हैं, 100 में से निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करें, टू एक्सप्रेस वन क्वांटिटी, कोई एक क्वांटिटी एक्स है, इस क्वांटिटी एक्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं परसेंटेज में, लेकिन ऑफ अनदर क्वांटिटी वाई, एक्स क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं परसेंटेज में इन ऑफ अनदर क्वांटिटी वाई। तो क्या करना होगा, x को y से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। x को y से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और वो जो वैल्यू आएगी उसके साथ हम परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे, तो वो परसेंटेज आ जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट इज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये जो 900 ग्राम है ये 2.25 का कितना परसेंट है। अभी मैंने कहा था ये x है ये y है, x y का कितना परसेंट है, तो x डिवाइडेड बाई y इंटू 100 कर दो, करना वही है, लेकिन भैया ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है, तो या तो दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करो या दोनों को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, यूनिट वाला जो पार्ट है वो भी हमारा सेम होना चाहिए। तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये जो 2.25 किलोग्राम है, तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, 2.25, इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, 2.25 इंटू 1000 ग्राम, और 2.25 1000 है, 1000 में 3 जीरो, 3 डिजिट शिफ्ट होगा, तो 2 तो है, एक जीरो और लगा देंगे, यानी 2250 ग्राम। तो ये 900 ग्राम है और ये 2250 ग्राम है, तो हमने 900 ग्राम को बताना कि 2250 का कितना परसेंटेज है। तो इसका मतलब क्या करोगे, रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगी, 900 एक्स हो गया और ये वाई हो गया, एक्स अपॉन वाई इंटू 100, कैंसिल आउट कर दो, ए 10 से 10 कैंसिल होगी, या वो वाली जीरो कैंसिल कर देते हैं, थोड़ा सा इजीली कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल होगी, 25 से 25 4 जा, और 25 9 जा, 9 से 90 को कैंसिल करोगे तो 10, 10 इंटू 4 यानी 40% हो जाएगा। तो 900 ग्राम जो है वो 2.25 किलोग्राम का 40% है। इसी में है 36 मिनट ऑफ 2 आवर्स, 2 आवर्स है, आवर्स 1 आवर में आपको पता है 60 मिनट होते हैं, तो 2 आवर्स में कितने हो जाएंगे, 2 आवर्स में 120 मिनट्स। तो इसका मतलब 36 मिनट जो है वो 120 का मिनट का कितना परसेंटेज है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगी, 36 को 120 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और परसेंटेज का सिंबल लगा दोगे, कैंसिल आउट करोगे, 0 से 0, 12 3 जा 36, 3 इंटू 10 30%, तो 30% रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 1600 मीटर और 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 40 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 40,000 मीटर, और इसको इसका परसेंटेज निकालना है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा, 1600 अपॉन 40,000 इंटू 100 परसेंटेज, तो जो 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 4 4 जा 16, तो क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर 4%, तो 4% हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60% ऑफ ए सर्टेन नंबर, 60% ऑफ ए सर्टेन नंबर, हम मान लेते हैं कि जो सर्टेन नंबर है वो x है, जो रिक्वायर्ड नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं वो x है, तो 60% ऑफ x इज 18.6 दिया हुआ है, तो कहता है फाइंड द नंबर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो रिक्वायर्ड नंबर है अगर वो हमने x कह दिया, तो इसका मतलब 60% ऑफ x, 60% ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18.6, तो परसेंट है ये, परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होगा कि परसेंट का साइन हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 60 अपॉन 100 ऑफ एक्स। सिंप्लीफिकेशन का जो हमने चैप्टर किया था उसमें हमने कहा था ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, तो ऑफ का साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन विद एक्स कर देंगे, इज इक्वल टू कितना है 18.6। आपके पास एक्स की फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 100 डिवाइड में है, राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 60 है ये डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या करोगे 10 से 10 कैंसिल, 18.6 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, यानी 186 अपॉन 6 हो जाएगा,
और 6 से इसको कैंसिल करोगे, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, यानी 31 हो जाएगा। यानी x की जो वैल्यू वो क्या होगी 31, यानी जो रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर, वो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा 31। तो 31 रिक्वायर्ड नंबर है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस 31 का 60% फाइंड आउट करोगे, इस 31 का 60% फाइंड आउट करोगे तो वो आपको कितना मिलेगा 18.6। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।